हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, एओसी की नई भर्ती आ चुकी है, जिसकी पद की हम बात करें तो 793 टोटल पद आपके दे रखे हैं, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी 10th पास होनी बहुत ही ज़रूरी है। जिसमें आपकी सैलरी है वो आपकी मिलने वाली है 69,000 तक सैलरी आपको मिलने वाली है। पोस्ट के हिसाब से आपको सैलरी अधिक भी मिलने वाली है। ठीक है जी, चलिए हम जानते हैं इसकी डेट के बारे में कि क्या आपकी डेट रहने वाली है, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे और इसकी लास्ट डेट आपकी कब रहने वाली है। ठीक है जी, इसमें ये भी जानेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और हर पोस्ट में कितनी क्या सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है जी, साथियों आप एओसी का पूरा नाम आप जान सकते हैं, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स इसका पूरा नाम है, जो एओसी ट्रेडमैन के नाम से जानी जाती है। इसमें फायरमैन जैसी अनेक वैकेंसीज आ रखी हैं। इसमें हम बात करें नोटिफिकेशन डेट की तो बताना चाहूँगा 30 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। और बात करें यदि फॉर्म की तो बताना चाहूँगा 2 दिसंबर से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 22/12/2024। जी हाँ दोस्तों, आपको डेट के विशेषकर आपको ध्यान रखना है। 2/12 से लेके 22/12 तक आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है जी, चलिए जानते हैं इसकी पोस्टेज के बारे में। तो साथियों बताना चाहूँगा, टोटली आपके 793 पद की वैकेंसी, जिसमें अलग अलग पद की वैकेंसीज आ रही है। जिसमें सबसे पहले आपका रहता है मटेरियल असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, इसको एमए बोलते हैं। टोटल इसकी पोस्ट है 19 पोस्टें आपकी दे रखी है, जिसमें जनरल वालों की 10 पोस्टें दे रखी है, ईडब्ल्यूएस वाले की 1, ओबीसी वालों की 5, एससी वाले की 2, एसटी वाले की 1, टोटली आपकी 19 पोस्ट है, जिसमें ये सब 1 पोस्ट दे रखी है। यदि बात हम करें सैलरी की तो बताना चाहूँगा इसकी 5 लेवल तक सैलरी मिलेगी, जो 29,200 से लेके 92,300 तक आपकी सैलरी मिलने वाली है। और बात करें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, GOA की, जिसमें 27 पोस्ट की दे रखी वैकेंसी, जिसमें जनरल वालों की 12 पोस्ट है, ईसम की 2, ओबीसी वालों की 7, एससी वालों की 4, एसटी वालों की 2, टोटली हम बात करें 27 पोस्टों की वैकेंसी है। इसमें सैलरी की हम बात करें तो 19,900 से लेके 63,200 तक आपकी सैलरी मिलने वाली। चलिए जानते हैं अगली पोस्ट जो आपको सिविल मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है, जिसमें आपको 4 पोस्टों की वैकेंसी आ रखी है। इसकी सैलरी भी आपकी 19,900 से लेके 63,200 तक आपकी मिलने वाली है। ठीक है जी, चलिए जानते हैं टेली ऑपरेटर जो ग्रेड 2 की वैकेंसी है। इसमें 14 पोस्टों की वैकेंसी है। इसमें भी लेवल 2 तक आपकी सैलरी मिलने वाली, 19,000 से लेकर 63,000 तक सैलरी मिलने वाली। साथियों अगली वैकेंसी है आपकी फायरमैन की, जिसमें टोटली आपकी 247 पद की वैकेंसी है। ठीक है जी, इसमें आपको सैलरी आप देख सकते हैं 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी मिलने वाली। देखा जाए तो इस वैकेंसी में, एओसी की वैकेंसी में सबसे जो भारी पद की वैकेंसी है वो आपकी फायरमैन की वैकेंसीज रहने वाली। इसमें आपको मात्र 10th पास होंगे तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगली हम जानते हैं कारपेंटर की जो जॉइनर, जिसमें 7 पोस्ट की वैकेंसी है। इसमें भी सेम आपकी सैलरी रहने वाली है 19,000 से लेकर 63,000। ठीक है, अगली आपकी पेंटर डेकोरेटर की है। इसमें 5 पोस्ट की वैकेंसी है, सैलरी 19,000 से लेकर 63,000 मिलने वाली है। अगली आपकी रहेगी एमटीएस की, जिसमें 11 पदों की वैकेंसीज आ रखी है और सैलरी की हम बात करें तो 18,000 से लेकर 56,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है जी, और अगली है ट्रेडमैन मेट की, जिसमें 389 पोस्टों की वैकेंसी है। इसमें आपकी 18,000 से लेकर 56,000 तक सैलरी मिलने वाली। देखा जाए तो एमटीएस और ट्रेडमैन जो मेट हैं, ये दोनों जो हैं सबसे जो लो कैटेगरी वाली वैकेंसीज हैं, इसमें आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और क्वालिफिकेशन भी बहुत ही कम मांगा गया है। ठीक है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। अगले हम जानते हैं एलिजिबिलिटी, जो आपकी जो है इंडियन होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इंडिया से सफ़र करते हैं तो ही इस वैकेंसी में आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी नेपाल, भूटान या तिब्बतन जो भी आपकी अलग जो है नेशनलिटी में आते हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी,
चलिए हम जानते हैं टोटली वैकेंसी के बारे में, इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो बताना चाहूँगा सबसे पहले आपकी जो पद दिए रखा था मटेरियल असिस्टेंट की, जिसमें उम्र की हम बात करें तो 18 से लेकर 27 साल उम्र होनी आवश्यक है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांग रखा है और साथ में आपका मैनेजमेंट जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग पर भी मांग रखा है। यदि आपकी ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अगली है जो है JOA जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें आपकी 18 से लेकर 25 साल तक एज होनी आवश्यक है। ठीक है। बाकी SC/ST वालों के लिए अलग से छूट भी दे रखी है। ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास होना ज़रूरी है। साथ में आपकी जो है टाइपिंग टेस्ट भी आपकी ली जाएगी, जो आपकी 1 मिनट में आपको 35 वर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे। ठीक है जी। इंग्लिश में आपको 35 टाइप करने और हिंदी में आपको 30 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे, वो भी 1 मिनट में। ठीक है। अगली जो है सिविल मोटर ड्राइवर की जो OG के नाम से हम जानते हैं, इसमें 18 से लेकर 27 साल वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मात्र आपको 10th पास होना ज़रूरी है और साथ में आपको जो है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है और 2 साल का आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। ठीक है जी। अगली है आपकी टेल ऑपरेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी, जो आपकी 18 से लेकर 25 साल उम्र मांगी गई है। इसमें 12th पास होना ज़रूरी है और दूसरी जो है 12th में आपकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज होना कंपलसरी है। मतलब आपके 12th में अदर जो है सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपको 12th में आपकी इंग्लिश भी सब्जेक्ट में पास आउट होना ज़रूरी है और दूसरी जो है आपकी इंग्लिश जो है स्पीकिंग थोड़ी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। ठीक है। इसमें ये विशेष मांगा गया है। अगली जो है आपकी फायरमैन की वैकेंसी, जिसमें उम्र आपकी 18 से लेकर 25 साल होनी आवश्यक है। दूसरी इसमें जो है आपकी मैट्रिक्सन पास होना ज़रूरी है। मात्र आप 10th पास होंगे तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगली कारपेंटर जो जॉइनर की है, इसमें 18 से लेकर 25 साल आपकी उम्र मांगी गई है। साथ में आपको जो है 10th पास होना ज़रूरी है और ITI भी आपकी जो है होनी आवश्यक है। ठीक है। इसके रिलेटेड और 3 साल की आपकी ट्रेनिंग पीरियड अभी जो है एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। ठीक है जी। जो भी आपका ट्रेड है उसके रिलेटेड। अगले कारपेंटर डेकोरेटर है, इसमें 18 से लेकर 25 साल उम्र होनी ज़रूरी है। इसमें भी आपकी 10th पास और प्लस में आपकी ITI होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगली जो है पोस्ट वो है MTS की है। इसमें 18 से लेकर 25 साल तक आपकी उम्र मांगी गई है। इसमें आपको 10th पास होना ज़रूरी है और साथ में 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अगली है आपकी ट्रेनमैन मेट की, जिसमें 18 से लेकर 25 साल तक उम्र होनी बहुत ही ज़रूरी है। इसमें भी आपके 10th पास है और आपके साथ में जो है ट्रेडमैन से रिलेटेड जो है डिप्लोमा होना आवश्यक है। ठीक है जी। इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। बाकी आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी दे रखी है AOCrequirement.gov.in पे जाके आप जो है 2 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि इसमें एज की किस तरीके से आपको छूट दे रखी है। तो बताना चाहूँगा, जो SC/ST में आते हैं तो इसको 5 साल की छूट है। OBC में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट है। जो PWD कैटेगरी में आते हैं, ठीक है जी, उसके लिए 10 साल की छूट दे रखी है। OBC कैटेगरी में आते हैं विकलांग में तो 13 साल की छूट है और SC/ST में आते हैं तो आपको जो है 15 साल की छूट तक आपको दे रखी है। बाकी एक्स सर्विसमैन वालों को है 3 साल की आपको छूट दे रखी है। ठीक है जी। बाकी अलग अलग जो कैटेगरी में आते हैं सिविल एम्प्लॉय वगैरह, तो उनके लिए अलग से आपकी छूट दे रखी है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए जानते हैं हम अगली टॉपिक जो आपकी रहेगी फिजिकल के रिलेटेड, जिसमें आपको जो है फर्स्ट स्टेट आपको है फिजिकल रहेगा, उसके बाद आपका जो है एग्ज़ाम रहने वाला है। इसमें एग्ज़ाम सेकंड स्टेट है, पहले आपको फिजिकल पास करना पड़ेगा। सबसे पहले बताऊंगा आपको जो है मटेरियल असिस्टेंट की, इसमें आपका कोई भी स्पेशल जो है टेस्ट नहीं होने वाला है, ना ही फिजिकल आपका होने वाला है। डायरेक्टली आपका एग्ज़ाम होगा जो असिस्टेंट जो है मटेरियल असिस्टेंट आपकी वैकेंसीज है। ठीक है। आपकी दूसरा है JOA, इसमें आपको जो है 35 वर्ड टाइपिंग करने पड़ेंगे, टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा और दूसरा स्टेट आपका रहेगा रिटन एग्जाम का। जो CMD है इसमें ड्राइविंग टेस्ट आपका रहेगा। ठीक है जी। दूसरा स्टेप आप देख सकते हैं रिटन एग्जाम में। तो टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की है, इसमें आपका कोई स्पेशल टास्क नहीं है, डायरेक्टली आपका जो है रिटन एग्जाम है। दूसरा आपका जो है फायरमैन है, इसमें आपका फिजिकल भी होगी, जिसमें आपकी हाइट है
बिना जूते के जो आपकी 165 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है, ठीक है। बाकी 2.5 सेंटीमीटर जो है आप SC/ST के लिए आपकी छूट भी दे रखी है। बाकी आपके जो छीना है वो 81.5 सेंटीमीटर मांग रखा है और फूला के आपका 85 मांग रखा है, ठीक है। आपका कम से कम वेट है वो 50 किलो होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आपकी रनिंग भी होएगी जिसमें 1.6 किलोमीटर आपको रन करना पड़ेगा, वो भी आपको 6 मिनट में। बाकी फीमेल कैटेगरी के लिए है 8 मिनट में 26 सेकेंड में आपको जो है कंप्लीट पूरा करना पड़ेगा। बाकी आपकी एज के अनुसार जो है अलग अलग, जैसे एक्स सर्विस में कर रखे हैं तो उसके 40 साल वालों के लिए 7 मिनट में करना है, 40 से 45 वालों को 7 मिनट 48 सेकेंड, 45 साल में आते हैं तो 9 मिनट में आपको पूरा करना पड़ेगा। इसी तरह से आपके उम्र के हिसाब से जो है आपको करना पड़ेगा। दूसरा आपको जो है वजन लेके आपको चलना भी पड़ेगा, जैसे कि 63.5 kg है वो आपको 183 मीटर से आपको 96 सेकेंड में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको स्पेशल टास्क का दे रखा। बाकी आपका लॉन्ग जंप भी होगा 2.7 मीटर का, ठीक है। ये भी आपको कंप्लीट पूरा करना है। इसी तरह से अलग अलग आपको टास्क दिए गए। कारपेंटर जॉइनिंग में आपको जो है पेंटिंग भी आपकी कराई जाएगी। पेंटिंग डेकोरेटर में इसमें आपको मिक्स कलर की पेंटिंग आपसे कराई जाएगी, ठीक है। ये टास्क होने के बाद में आपका जब रिटन एग्जाम होने वाला है, लेकिन MTS में भी आपका कोई स्पेशल टास्क नहीं रहेगा, सिर्फ आपका रिटन एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। चलिए हम जानते हैं इसमें जो है पोस्ट के हिसाब से, जैसे कि ट्रेनमैन मेट में इसमें भी आपका फिजिकल रहने वाला है। 1.5 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी, वो भी 6 मिनट में, ठीक है। कैरिंग वेट आपको 50 किलो लेके आपको जो है 200 मीटर 100 सेकेंड में आपको कंप्लीट पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ESM है 40 साल उम्र है, उसमें अलग अलग एज का मैंने आपको बता ही दिया था, सेम इसमें भी आपका दे रखा है, ठीक है। बाकी सेकेंड स्टेज जो है आपका रिटन एग्जाम रहने वाला। आप देख सकते हैं फीमेल के लिए अलग से दे रखा है। फीमेल में आपको 1.5 किलोमीटर जो है 8 मिनट 26 सेकेंड में आपको पूरा करना पड़ेगा और 50 किलो आपको जो है 200 मीटर 3 मिनट 45 सेकेंड में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका स्पेशल टास्क और रहेगा। दूसरा हम जानते हैं इसमें सिलेबस कैसे क्या रहेगा, तो आपको बता दूँ सिलेबस जो है आपका, जो आपका 10th पास है उनके लिए मैं बता दूँ, जो मैट्रिक लेवल है उसमें आपका जो है 150 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपका पेपर आपका रहेगा, ठीक है जी। बाकी हैंडीकेप यदि आप होते हैं तो आपको 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जनरल इंटेलिजेंट जो रीजनिंग है उसके आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबरिक जो है एप्टीट्यूड के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंग्लिश के 25 रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के जो है वो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है जी। बाकी आपका बात करें 10+2 लेवल का, तो इसमें आपको जो है स्पेशल कुछ नहीं दिया गया, सेम ही है आपका सिलेबस। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। बाकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25, जनरल अवेयरनेस में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो कॉम्प्रेशन है इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये भी आपका 150 नंबर का रहेगा। वैसा आपका ग्रेजुएट लेवल का भी आपका सेम टू सेम आपका और रहने वाला, कोई स्पेशल आपका नहीं रहेगा। ये भी सेम ही आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है जी। दूसरी बात जो है इसमें गलत क्वेश्चन के आपको जो है नंबर भी काटेंगे, जो रॉन्ग आंसर आपका नेगेटिव मार्किंग भी है वो आपकी रहेगी। 0.25 मार्क की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। आप देख सकते हैं जो जनरल रीजनिंग वगैरह है इसमें आपका सेफ टॉपिक ही रहेगा, जैसे कि आपने SSC का एग्ज़ाम दिया होगा, है ना, वही तो जो है सिलेबस इसमें आपका रहने वाला, कोई स्पेशल आपका नहीं रहेगा। SSC CGL का है, आपका SSC CSL का है ना, स्टेनोग्राफर का है, बहुत सारे जो हैं आपने एग्ज़ाम दिए होंगे उससे रिलेटेड ही आपके ये क्वेश्चन रहेगा, कोई स्पेशल इसमें सिलेबस नहीं है। जिसमें रीजनिंग में आप देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, एनालिसिस है, जंप डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, ठीक है जी। अलग अलग क्वेश्चन जैसे कि आपका हो गया घड़ी के कांटे के अनुसार आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है जी। सारे कुछ लगभग सेम ही हैं, कोई स्पेशल सिलेबस आपका नहीं पूछा गया। जनरल इंग्लिश में भी आपके ग्रामर से रिलेटेड है, वोकेबुलरी है, सेंटेंस से रिलेटेड, ठीक है, और ऑटोमेन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबरिकल एप्टीट्यूड में आपका है फाउंडेमेंटल है, ठीक है जी। रिलेशनशिप के रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, ग्राफ वगैरह इससे रिलेटेड आपके पूछा जाएगा। रेडियो एंड टाइम के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आएंगे। जनरल हिंदी में आप देख सकते हैं जो आपकी जियोग्राफी है, इकोनॉमिक साइंस हो गया, जनरल पॉलिटिकल हो गया, कल्चर से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके
आएंगे। ठीक है, लगभग सिलेबस आपका सारा कुछ सेम ही है। ठीक है, इस बात का विशेषकर आपको ध्यान देना है। तो साथियों, जानकारी यहीं तक थी। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, और कौन कौन फॉर्म इसमें भर रहा है वो भी कमेंट में यस लिख के ज़रूर बताइए। साथियों, ऐसी वैकेंसी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी आपकी नई वैकेंसीज आएगी वो आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।